मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज मैं तुम दोनों को फ्रूट ला कर दूंगा खाना, ताकि तुम दोनों की हेल्थ अच्छी हो सके। मैं हर दफा पीछे रह जाता हूँ। मुझसे तो चला ही नहीं जाता। पापा, ये फल आप नदी के पार से लेके आए हैं ना? वहाँ पर बहुत दरख्त हैं फलों के। नहीं तो तुम्हें किसने कहा कि नदी से पार लेके आए हैं? हमने तो दूसरे जंगल से लेके आए हैं ये फल। पापा, क्या सच में आप ये फल दूसरे जंगल से लेके आए हैं? डैनी, कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है कि झूठ मत बोला करो। तुम्हारी झूठ बोलने की ये आदत एक दिन तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगी। नहीं बेटा, हम ये फल यहीं से लेके आए हैं। पापा, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। डॉगी भैया को मैंने अपने घर फल ले जाते देखा था, और मेरा दिल भी बहुत कर रहा है फल खाने को। ऐसा करता हूँ, उससे जाकर मांगता हूँ। डैनी बेटा, जाओ अपने पापा से कहो भालू अंकल आए हैं और वो कुछ फल मांग रहे हैं। मेरा दिल कर रहा खाने को। ठीक है अंकल, मैं अभी जाता हूँ और आकर आपको बताता हूँ। पापा, बाहर भालू अंकल आए हैं और वो फल मांग रहे हैं। क्या जवाब दूँ उनको? एक तो जब भी मैं फल लेकर आता हूँ ये मांगने आ जाता है। इसकी मांगने की आदत नहीं जाती। जाओ उसको कहो कि पापा घर पर नहीं है। भालू अंकल, मैंने पापा से फल का कहा था। उन्होंने आपको बहुत बुरा भला भी कहा और साथ ये कहा कि मैं आपको बता दूं मैं घर पर नहीं। बेटा, तुमने मुझे सब कुछ सच सच बताकर बहुत अच्छा किया है। चलो खैर, अब मैं अपने घर जाता हूँ। तुम मेरे घर क्या लेने आए हो? मैंने तो तुम्हें मिलने को नहीं बुलाया, फिर क्या लेने आए हो? यार, मिलने की बात कहाँ से आ गई? इतने दिन हो गए तुम मेरे घर ही नहीं आए, ना तुम मुझसे मिले, इसलिए मेरा दिल किया मैं तुमसे मिलने आ गया। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? और तुम मेरी जितनी कदर करते हो ना, उस दिन मुझे टैनी ने सब कुछ सच सच बता दिया था, इसलिए अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ तुम यहाँ से। टैनी, टैनी, कहाँ हो तुम? सामने आओ। तुम्हारा जो दिमाग खराब है ना, आज मैं उसको ठीक ही कर दूँ। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया। कोई गलती होगी क्या मुझसे? बताएं क्या हुआ? तुमने उस दिन सब कुछ सच सच भालू को बता दिया था जाकर। मैंने तो तुम्हारे साथ बात की थी, फिर तुमने उसको सब कुछ क्यों बताया? पापा, आपने ही तो कहा था कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलना, और मैं भी इस तरह का रवैया कभी किसी के साथ नहीं रखूंगा, और तुम्हें भी कभी झूठ बोलने का नहीं कहूंगा। भालू, मेरी दोस्त, मुझसे गलती हो गई। उस दिन पता नहीं कैसे मैंने इतने गंदे अल्फाज तुम्हारे लिए इस्तेमाल किए। मुझे नहीं करने चाहिए थे। मुझे माफ कर दो, और मैं ये फल तोहफे के तौर पर लेके आया हूँ। मेहरबानी करके इसको कबूल कर लो। कोई बात नहीं मेरे दोस्त। अगर तुमने मुझे बुरा भला कहा था, तो मैंने भी तो तुम्हें गुस्से में आकर अपने घर से निकाला था। और मैं खुशी है इस बात की कि टैनी झूठ बोलने से रुक गया है, और आज के बाद हम फिर से पहले जैसे ही दोस्त हैं। तुम परेशान मत हो। पता नहीं क्या बात है। जंगल का कोई भी जानवर मुझसे दोस्ती करने को तैयार नहीं है। इतना तो बुरा नहीं हूँ मैं। क्या बच्चों, मैं वाकई ही इतना बुरा हूँ? क्यों रोका तुमने मेरा रास्ता? अब तुमने मेरा रास्ता रोक लिया है, मनहूस कहीं के। सारा दिन मेरा बुरा गुजरेगा। बताओ क्या तकलीफ है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? कोई भी मेरा दोस्त नहीं बन रहा। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बन रहा, तुम्हें अच्छे से अपनी औकात पता है ना, तो फिर मेरा रास्ता क्यों रोका? चलो दफा हो जाओ अब। मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। और हाँ, किसी ने खरगोश को तो नहीं बुला लिया? क्योंकि मैं आपस में बात करना चाहता हूँ। नहीं, किसी ने नहीं बुलाया। और वैसे भी उस पागल का हमारे साथ क्या काम? अब बताएं क्या बात है? शेर ने अब जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया है। अगर उसको जल्द ना रोका गया तो किसी दिन बारी हमारी भी हो सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम बहुत जल्द इसका हल ढूंढ लेंगे और दोबारा मीटिंग होगी। हाथी जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं बात को आगे बढ़ाऊं? मुझे पता है तुमने दोस्ती का पूछना है, तो बराए मेहरबानी, हम पहले ही मसले में उलझे हुए हैं, तो मुझे दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, मैं इस बात
दोस्ती के बारे में बात करनी नहीं है। मैं आप सबके, बल्कि मेरा भी है वो मसला, उसके बारे में बात करने आया हूँ। मैं शेर को मार सकता हूँ, बस आप सबने एक घड़ा काली पहाड़ी के पास खोद देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तुम पर एतबार करने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन चलो तुम कह रहे हो तो एक बार तुम पर भी एतबार करके हम देख लेते हैं। तुम क्या करने आए हो मेरे पास, छोटे से खरगोश? तुम्हें डर नहीं लगा मेरे पास आने से पहले? मैं तुम्हें खा भी सकता हूँ। बादशाह सलामत आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर, लेकिन मैं आज आपको दावत पे बुलाने के लिए आया हूँ। मैंने आपके लिए बहुत सारा गोश्त रखा है, बराए मेहरबानी करके मेरी दावत को कबूल करें। मैं तो इस जंगल के सारे जानवरों को खाना चाहता हूँ और तुम मुझे दावत दे रहे हो? ये क्या माजरा है? माजरा ये है कि आप जिनको खाना चाहते हैं वो सब मेरे दुश्मन हैं, वो सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता। तो मैं इसी खुशी में आपको दावत दे रहा हूँ कि आप अच्छे से काम करें। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो फिर, इंतजार किस बात का, जाकर दावत उड़ाते हैं। बचाओ 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 बचाओ। अब आप सब खुश हो जाएं, कोई खतरा नहीं किसी की जान को। मैंने शेर को मार दिया है, अब हर किस्म का खतरा खत्म। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें इतना गलत समझा और तुम्हारी इतनी बेइज्जती भी करते रहे, लेकिन उसके बावजूद तुमने हमारी मदद की। हमें माफ कर दो। आज हम तुमसे पूछते हैं, क्या तुम हमारे साथ दोस्ती करोगे? हाँ, बिल्कुल, मैं दोस्ती करूंगा और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी तरफ से आप सबके दिल साफ हो गए। ये दोनों कितने ही अच्छे दोस्त हैं। छोटू, तुमने देखा ये इन दोनों शेरों में कितनी अच्छी दोस्ती है, और अल्लाह इनकी दोस्ती ऐसे ही सलामत रखे। ये यहाँ भी जाते हैं, दोनों साथ में ही जाते हैं। आज नदी के पास ये एक ही शेर खड़ा है, इसका दूसरा दोस्त कहाँ गया? मुझे लगता है इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है। मैं जाकर पूछता हूँ कि क्या मसला हुआ है। शेर जी, आप तो दोनों दोस्त ही हर जगह पर जाते थे, तो फिर आज आपका दूसरा दोस्त कहाँ है? आप दोनों की लड़ाई हो गई है या उनको कुछ हो गया है? हम दोनों की लड़ाई हो गई है और मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेहरबानी करके तुम भी दोबारा उसके बारे में मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं उसका नाम भी सुनना गवारा नहीं करता। छोटू, तुम्हें पता है उन दो शेरों में लड़ाई हो गई है जो बहुत पक्के दोस्त थे, और मैं तुम्हें ये मशवरा देता हूँ कि अब हमें ये जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए। लड़ाई शेरों में हुई है और जंगल छोड़कर हम चले जाएं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दोस्ती टूटी तो उनकी टूटी, तुम्हें क्या तकलीफ है ये जंगल छोड़ के जाने की? तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। इस जंगल में अब नाअतफाकी और झगड़े ने अपना घर बना लिया है। लड़ाई सिर्फ उन दो शेरों की नहीं है, बल्कि नाअतफाकी की बात कर रहा हूँ मैं। ये नाअतफाकी तो आसपास के जानवरों को, लोगों को तबाह कर देती है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तुमने जाना है तो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम खुद भी पागल हो और मुझे भी पागल बना रहे हो। जाओ अब यहाँ से। आज ये दोनों शेर लड़ेंगे और मुझे लड़ाई देखकर बहुत मजा आने वाला है। लड़ो लड़ो, बचाओ बचाओ, मुझे क्यों मार रहे हो बीच में? मैं बीच में आ गया, बचाओ। प्यारे बच्चों, मेरी बात याद रखना, जो किसी का तमाशा देखता है उसका अपना तमाशा बन जाता है, इसलिए हमेशा अच्छे बन के रहो।